औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान नियाज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। पिटका उहो रोवना उहो वांझ ते डढप दे खिलाफ जिहड़ा 77 सालां तो साडे वसेब दे मज़लूम ते गुंगे बाते लोग करेंदे पैन ते ही नवी हुकूमत भी वो सिलसिला जारी व सारी है। सरायकी वसेब को एक दफ़ा फिर पुरानी रिवायात की तरह हुक्मरान और इतनी मोहब्बत से इन रिवायात को तख्त लाहौर पर बैठने वाले हुक्मरान निभा रहे हैं कि बाज़ औक़ात दाद से भी बढ़कर सलूक के मुस्तहक अगर इनको करार दिया जाए तो बेजा ना होगा। यानी इस दफ़ा फिर इन मुतासिब हम इसीलिए कहते हैं बाख्तियार लोगों को, तख्त लाहौर पर बैठने वाले हुक्मरानों को, कि वो वसाइल की जब तकसीम करते हैं तो उसमें डंडी मारते हैं। यानी इस मुल्क के वसाइल पर हक तो उन्हीं लोगों का है जो मसाइल का शिकार हैं और उन्हीं इलाकों की तरक्की की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए जो पसमानदा हैं और बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। लेकिन हुक्मरानी करने वाले लोगों का अपना जहन होता है, उन्होंने फिर आने वाले सालों में हुक्मरानी के लिए अपना मैदान बनाना होता है, तो इसलिए वो उन्हीं इलाकों की तरफ ही तवज्जो देते हैं जिन इलाकों से उनको ज़्यादा उम्मीद होती है कि यहाँ से हमें हिमायत मिलेगी। वो ये नहीं देखते कि पसमानदा इलाका कौन सा है, मसाइल के मारे हुए लोग कौन से हैं, नाइंसाफ़ी, वांझ और डढप का शिकार कौन से लोग हो रहे हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती। अब हाल ही में देख लें, ये जो नई हुकूमत आई है, अगरचे पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़ात तरीन इलेक्शन अगर इस 2024 में जो हुआ है 8 फरवरी को, इसको कहा जाए तो बेजा ना होगा, लेकिन हुक्मरानी के शौकीन और उनके सरपरस्तों को तो यही एक लहर चढ़ी हुई थी कि जो उनको नापसंद लोग हैं उनको कुचलना है बस। और फ़िलहाल तो वो इस मकसद में कामयाब भी हो गए हैं बज़ाहिर, लेकिन जड़ा उत्ते रब बैठे ताकतवर तो हुए वल वेला बदलद्या देर नहीं लगती। तो मैं जिक्र कर रहा था सरायकी वसेब से ज़्यादतियों का, वांझ का, डढप का, नाइंसाफ़ी का। हम जब भी बात करते हैं अपने वसेब की पसमानदगी की तो हमें मोटरवे की सड़क दिखा दी जाती है। और भा चल लीजे उन्होंने लोगों को जेडे साकू मोटरवे या सड़क दिखेंदे इन्हों को आको सड़क चाह तो साढ़े मूँह च दब देवन। यानी सारे वसेब के लोग बीमार होवन तो उन्होंने को चंगे इलाज की ज़रूरत है और नज़दीक तरीन जहाँ ते ज़रूरत है। अगर वो मसाइल का शिकार हैं तो उन्होंने औलाद को, उन्होंने पीढ़ियां को आला तालीम की ज़रूरत है तो नज़दीक तरीन जहाँ ते ज़रूरत है। जेकर वो भुख दुख का शिकार हैं तो उन्होंने को नौकरियां की ज़रूरत है। इलाके दे विच भुख है, पसमानदगी है तो उन्होंने को तरक्याती मनसूबों की ज़रूरत है जितों जो उन्होंने को रोज़गार मिले। और सलाम है हमारे हुक्मरानों को कि हमारे बुनियादी मसाइल के जवाब में वो हमें मोटरवे जैसी सड़क दिखा देते हैं। अब क्या कहा जाए सिवाय इसके कि एहतजाज किया जाए, बात की जाए और एक दफ़ा फिर इनको खौफ खुदा दिलाया जाए। सूबा पंजाब पर यानी जिसे हम तख्त लाहौर कहते हैं, इस पर मियाँ शहबाज शरीफ ने एक लंबी हुक्मरानी की है, मियाँ नवाज शरीफ ने हुक्मरानी की है, ग़ुलाम हैदर वाई ने हुक्मरानी की है और बदकिस्मती से हमारे ही वसेब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद बड़े जागीरदारों ने भी की है। इनमें से अगरचे उस्मान बुज़दार इतना बड़ा जागीरदार नहीं था, लेकिन ये चट्टे बट्टे उसी एक ही मिजाज के थे ये सब लोग। यानी अगर वो लोग जिनसे हमें हमेशा गिला रहता है
कि वो हमारे इलाके में आकर हमें भाई तो कहते हैं, वोट लेते वक्त हमें अपना कहते हैं बातों से, लेकिन जब अमल का वक्त आता है और उनके पास इख्तियार होता है तो फिर वो हमसे वांझ और निढाप कर जाते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में भी यही कुछ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ के दौर में भी यही कुछ हुआ। यानी मियाँ नवाज शरीफ के दौर की तो मैं एक बात आपको बता दूं कि 1990 की दिहाई थी मेरे ख्याल में। तो वज़ीर आला पंजाब थे, यहाँ अहमदपुर शर्किया में वो तशरीफ़ लाए, बहुत बड़ा एक जलसा आम था, और उसमें उन्होंने हम लोगों को यो को जी आखूँ जो रहाया ने हम लोगों को राज़ी करने के लिए ऐलान किया कि यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। और यकीन कीजिए कि वो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज 22 साल के बाद 2002 में जाकर बड़ी मुश्किलों से उस वक्त के मुंतखब नुमाइंदे की भरपूर कोशिशों की वजह से यहाँ बना, वरना 22 सालों में कभी भी ख्याल ना आया मियाँ बरादरान को कि हमने मजमा आम में एक वादा किया था और उस इलाके में बसने वाले लोगों का ये हक भी है कि वहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया जाए। लेकिन मरेंदे तक कूड़ इन सारा सा को रहावण की थे, लाहौर को बात तो इन्हों को डिसण बंद थी वेंदे। अब देख लें, अब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमारे वसेब में वैसे भी जो हमारी अक्सरियती आबादी है और सराइकी हकूक़ के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं, चाहे वो सियासी हैं और समाजी हैं, उनमें अक्सरियत का यही ख्याल है कि ये मुतासिब हुक्मरान साबित होते हैं जब भी ये लोग आते हैं। अब इस दाग को धोने के लिए और इस बदनामी को ख़त्म करने के लिए इसका अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है ना कि इस पसमानदा इलाके के मसाइल हल करने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि मुझे भी शामिल कर लें उन प्रोपेगेंडा करने वालों में जो इन लोगों को मुतासिब समझते हैं, ताकि हम जैसे लोगों का मुंह बंद हो और ये वो मंसूबे जो सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात में लगाते हैं, उन्हीं में से ही चंद मंसूबे इन इलाकों को भी दे दें, तो इस वसेब में बसने वाले लोगों की भी किस्मत बदल जाए और इनकी शोहरत भी अच्छी हो जाए। लेकिन मुश्किल से अब ये नई वज़ीर आला पंजाब जो मुंतखब हुई हैं मरियम नवाज़, इन्होंने चंद दिन पहले लाहौर ही में दुनिया का जदीद तरीन कैंसर हस्पताल बनाने का ऐलान किया है और उसके लिए जगह तक जो है वो चुन ली गई है। इसके अलावा 21 मंजिला IT टावर अरफा करीम के नाम से बनाने का ऐलान भी किया गया है। उसके लिए भी सुनने में यही आ रहा है कि जगह मुंतखब कर ली गई है और लातदाद और मंसूबे हैं। खुशी इस बात की है कि ये मंसूबे इस मुल्क की तामीर और तरक्की में काम आएंगे, लेकिन क्या सभी मंसूबे लाहौर से आगे कहीं भी नहीं लग सकते? अब लाहौर जो है वो बुनियादी ज़रूरियात का मरकज़ गिना जाता है, यानी वहाँ दुनिया की हर ज़रूरत जो है तकरीबन मुहैया है और पूरे मुल्क से लोग लाहौर का सफ़र करते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। वहाँ तालीमी ज़रूरियात आला तरीके से पूरी होती हैं, सेहत की ज़रूरियात वहाँ आला मुहैया की जाती हैं। इसी तरह और जितनी भी वो ज़रूरियात जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब भी लाती हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो लाहौर में मौजूद है। और ये जो हाल ही में इतने बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान किया गया है, हक तो यही बनता है कि ये पसमानदा इलाके में शुरू किए जाएं। लेकिन डाढ़े लोगों को बंदा मिन्नत तक कर सकते तो वल बई गाल की में करीजिए। जबकि अब तो सुनने में ये आ रहा है कि नुक्ता नज़र के इख्तलाफ पर भी कानून कवानीन बनाए जा रहे हैं कि जो भी इख्तलाफ करे बस वसे कहनी जो इख्तलाफ करने वाले को फांसी ला खड़ा में चौक दे। बाकी इनकी तरफ से हर कोशिश की जाएगी कि
इख्तलाफ की बात कोई ना करे, बस वाह वाह करें सारे। तो बतौर सराइकी और बतौर पाकिस्तानी मेरा ये हक है, मैं वोटर हूँ, इस मुल्क में बसता हूँ और इस मुल्क की खैर चाहता हूँ हर वक्त, क्योंकि मेरा मुकद्दर, मेरा मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इसी प्यारे मुल्क से वाबस्ता है। हमने कोई लूट मार नहीं की, हमने कोई अरबों की जायदाद गैर ममालिक में नहीं बनाई हुई कि कोई भी मसला दरपेश होगा तो फिर हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाएंगे और अय्याशी करेंगे। हमारा तो मरना जीना इसी मिट्टी के साथ है। तो फिर कम अज़ कम इतना हक तो हमें हासिल है कि हम अपने मसाइल का बयान करें और उनके हल के लिए मिन्नत करें। तो मौजूदा हुक्मरानों से भी वही मिन्नत है कि खुदारा सराइकी वसेब पर तवज्जो दें। यहाँ तालीमी इदारों की सख्त ज़रूरत है, आला तालीमी इदारों की, ताकि हमारे बच्चे भी आला तालीम हासिल कर सकें। और अगर आला तालीमी इदारे चंद मौजूद हैं तो उनमें पढ़ाने वाले ना होने के बराबर हैं। दौरा करके देख लें, उन इदारों में कम अज़ कम वो पढ़ाने वाले तो पूरे किए जाएं। इसी तरह सेहत के मसाइल हैं, हमें आला मेडिकल सहूलतें मुहैया करने वाले इदारों की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे बच्चों को मुलाजमतों की ज़रूरत है। हमारे इलाकों में तरक्की के लिए बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो तींदा पे जो चौलिस्तान ज़मीन जी जदीद फार्मिंग के नाम से हुण 7 लाख एकड़ जी चीनी हुकूमत को दे दी गई है। अल्लाह करे ये चंगा साबित थी वे सारे मुल्क वास्ते, सारे वसेब वास्ते। वरना हक तो ये था कि सराइकी वसेब में बसने वाले तमाम वो लोग जो मुस्तहिक हैं, ये ज़मीन उनमें तकसीम की जाती, बल्कि उल्टा किया ये जा रहा है कि किला डिरावर जो है उसके इर्द गिर्द से मैं अब जाऊंगा वो माहौल देखने के लिए। मुझे लातदाद फ़ोन आ रहे हैं उन इलाकों से कि यहाँ बसने वाले सैकड़ों साल पुराने लोगों को उनकी जगहों को मिसमार कर दिया गया है, उनकी दुकानों को, उनके डेरों को, उनके पास स्टाम्प मौजूद थे। और हैरत की बात तो ये है कि वो लोग जब इदारों को, वो इदारे जो उनकी जगहों को मिसमार करने के लिए आए, उनको वो स्टाम्प दिखा रहे थे जिनसे उन्होंने वो जगहें ख़रीदी हैं, तो उन इदारों में काम करने वाले बाख्तियार लोगों को ये तौफीक नहीं हुई कि उन जगहों को बेचने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते। वो जिन्होंने पैसे लिए लाखों करोड़ों रुपए और गरीबों को वहाँ बिठाया और फिर गरीबों ने वहाँ अपनी इमारतें तामीर की, रोज़ी रोटी का और रिहाइश का ज़रिया बनाया, उनको तो बेघर कर दिया गया। लेकिन वो लोग जिन्होंने उनको वो बेचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और वो लोग वही मुअज़्ज़ज़ बनकर फिर इसी कारोबार को जारी रखे हुए हैं। अब और चौलिस्तान के किसी और हिस्से में यही कार्रवाई करेंगे, फिर गरीबों को लूटेंगे और फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ भी हुकूमत इसी तरह बिल्डोज़र लेकर उनकी जगहों को मिसमार करने के लिए पहुँच जाएगी। लेकिन लगता यही है, क्योंकि 77 सालों से यही कुछ देख रहे हैं कि आने वाले सालों में भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जो इन गरीबों को लूटते हैं, इनको कब्जे देते हैं और इनसे करोड़ों रुपए बटोरते हैं। अल्लाह खैर करे। इसी शेर पे हम जैसे गरीबों का गुजारा है और फिर हम अल्लाह से आसरा रखते हैं और अपने रहनुमाओं से भी, अपने इलाके के, अपने वसेब के वडेरों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है एक टक्के की भी। इनको तो जुर्रत ही नहीं होगी कि इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ ये जाकर असम्बली में कोई आवाज़ उठाएं। ये तो हमें राज़ी कर लेंगे, ये देखें जी हमने ये छोटी सी एक सड़क बना दी, ये हमने स्कूल बनवा दिया, मौजा करो बस, बाकी लुटी दे लुटीज वंजो इन्ना नहीं बोलना। तो अब बाख्तियार लोगों से ही अपील है और हर दफ़ा उन्हीं से ही अपील होती है कि खुदारा सराइकी वसेब की तरफ भी वही तवज्जो दें जो इस मुल्क के बड़े शहरों के लोगों पर दी जाती है। वही शेर सरमाया ज़िंदगी है और पूरे वसेब के लावारिस गरीब और मज़लूम लोगों का यही शेर ही सरमाया ज़िंदगी है कि वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, जीवो ते लक थी वो शाला
जीवो ते लख थी वो शाला।